प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। योग दर्शन के पिछले आख्यान में जो है चित्त और बाह्य पदार्थ के परस्पर भेद को स्पष्ट किया गया और शिष्य जिज्ञासा करता है कि चित्त वृत्तियों का ज्ञाता चित्त है या कोई अन्य तत्व है। इसका समाधान करते हुए महर्षि पतंजलि बताते हैं और वहीं से आज का आख्यान प्रारंभ करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। महर्षि पतंजल कहते हैं कि सदा ज्ञातस् चित्तवृत्तयः तत्प्रभो पुरुषस्य अपरिणामित्वात्। सर्वदा ज्ञातः जानी जाती है चित्तवृत्तियां अन्य तत्व के द्वारा, तत्प्रभो उसके यानी चित्त के स्वामी पुरुष के अपरिणामी होने से। परिणामी तत्व जो है वो कभी ज्ञाता नहीं हो सकता। परिणामी तत्व कभी ज्ञाता नहीं हो सकता। बाह्य पदार्थ के समान चित्त भी परिणामी तत्व है। चित्त योग दर्शन में जिसको चित्त कहा गया, सांख्य में उसी को बुद्धि कहा गया। बुद्धि जो है वो भी परिणामी तत्व है, अपरिणामी तत्व नहीं है। ये जो है जो परिणामी है वह त्रिगुणात्मक है, जड़ है। बुद्धि जो है वो जड़ पदार्थ है, वह ज्ञाता होना संभव नहीं है। इसलिए जड़ पदार्थ से अतिरिक्त तत्व के द्वारा चित्तवृत्तियां जानी जाती हैं। इसमें कभी व्यभिचार होने की संभावना नहीं, फलता सदा उसी तत्व द्वारा चित्तवृत्तियां जानी जाती हैं। कभी त्रिगुण चित्त से और कभी अत्रिगुण अन्य से जानी जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। ये महत् तत्व है, जिसको बुद्धि कहा गया, जिसको चित्त कहा गया, वो परिणामी है, क्योंकि उसी से सर्ग की आगे रचना है। उस चित्त से, उस बुद्धि से जो है अहंकार, और अहंकार से फिर वो सभी ज्ञानेंद्रियां और मन तथा पंच तन्मात्र एवं पंच स्थूल महाभूत, ये जो है बुद्धि का परिणाम है। इसलिए बुद्धि परिणामी तत्व है। और इससे परे जो प्रकृति है वह अपरिणामी है। प्रकृति जो है वो भी परिणामी है। वो परिणामी मतलब वो मूल उपादान है, उसी से समस्त परिणाम होते हैं। उसको नित्य कहा गया। और वो भी जो है ज्ञाता नहीं हो सकता। फिर ज्ञाता कौन है? कि तत्प्रभो पुरुषस्य, कि उसका जो
स्वामी है, कि वह त्रिगुणात्मक चित्त से अन्य तत्व उसका प्रभु स्वामी है, पुरुष चेतन तत्व। हाँ, वो आत्मा के द्वारा ज्ञान होता है, जिसको हम साधारण भाषा में जीव कह देते हैं। वो वही जो है उसी को ज्ञान होता है। बाकी जितने भी तत्व हैं वो सब जड़ है। ये सब कारण है, साधन है, कि ज्ञानेंद्रियों से लेकर मन और बुद्धि, ये साधन है उस आत्मा को जानने के लिए। तदुपराग अपेक्षित, पहले जो सूत्र में आया कि उसके उपराग, यानी इन सब का जो है सहायता आवश्यक है। लेकिन ये जो है परिणामी तत्व कभी ज्ञाता नहीं हो सकता। वह त्रिगुणात्मक चित्त से अन्य तत्व उस प्रभु स्वामी पुरुष चेतन आत्म तत्व है। वह ज्ञाता क्यों है? हेतु दिया गया अपरिणामित्वात्, वो अपरिणामी होने से। इस हेतु निर्देश से आचार्य ने स्पष्ट किया कि जो परिणामी है वो ज्ञाता नहीं हो सकता, इसलिए चित्त को ज्ञाता मानना शास्त्र विरुद्ध है। चित्त जो है ज्ञाता नहीं है, बुद्धि जो है ज्ञाता नहीं है। ये सब बाह्य वस्तुओं से उपरक्त चित्त की वृत्तियों के विषय में कहा गया। जब चित्त बाह्य वस्तुओं से उपरक्त न होकर आंतर भावों में उपरक्त होता है, तब उसमें जो ज्ञान, इच्छा, राग, द्वेष, दुख तथा आत्मचिंतन आदि की वृत्तियां उभरती रहती हैं, उनको भी वो पुरुष जानता है। कोई उभरती चित्त वृत्ति पुरुष बोध से बोझल नहीं हो सकती रहती। पुरुष आत्म तत्व चित्त एवं उसमें उभरने वाली वृत्तियों का एकमात्र स्वामी। और चित्त अथवा अन्य किसी कारण का विषयाकार रूप में परिणित होने के कथन का केवल इतना तात्पर्य है कि करण में साधनभूत रूप से विषय को ग्रहण करने का सामर्थ्य है। कि जो करण है बुद्धि से लेकर आगे पंच महाभूत तक सभी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ये जो है साधनभूत रूप से विषय को जो है ग्रहण करते हैं। साधन वो आत्मा के साधन, उसको जो है ये साधन जो है लाके जो है ज्ञान सौंपते हैं। बाह्य पदार्थ को समझ लो, सौंपते हैं, फिर उसको ज्ञान होता है। या साधनभूत रूप से विषय को ग्रहण करने का सामर्थ्य है। यह ग्रहीता, ज्ञाता या बौद्धा शक्ति नहीं है, यह केवल ग्रहण शक्ति है। जब स्वच्छ स्फटिक के आगे लाल फूल रखा जाता है तो स्फटिक लाल दिखाई देता है, पर वस्तुतः वह तब भी स्वच्छ और शुक्ल है। यदि ऐसा न हो तो लाल दिखाई नहीं दे सकता। ये उसकी ग्रहण शक्ति का चमत्कार है। इसी प्रकार करणों में ग्रहण शक्ति है, ग्राहकता शक्ति नहीं है। आत्म तत्व में ग्राहकता शक्ति है। चेतन होने से साधारण दशा में ग्रहण शक्ति आत्मा में नहीं रहती। उसके लिए करणों की अपेक्षा रहती। उन करणों की अपेक्षा से जो है वो समस्त वस्तुओं को ग्रहण करता है। अपेक्षा रहती है सामान्य तौर पर, साधारण दशा में। असाधारण दशा में बिना करण के भी ग्रहण कर लेता। आगे बताया जाएगा। इसलिए संसार दशा में स्थूल देह के साथ सूक्ष्म देह के रूप में समस्त करण आत्मा से तब तक संबद्ध रहते हैं जब तक विवेक ख्यात के अनंतर देहपात नहीं हो जाता। जब तक जो है विवेक ख्यात नहीं होगी, आत्म और अनात्म का भेद, उसका साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक ये जो है उस आत्मा का इस स्थूल देह से जो है तब तक संबंध अपना रहता है। विवेक ख्यात हो जाने पर
और उसके बाद देहपात हो जाने पर जो है वो संबंध जो है फिर नहीं रहता। परंतु असाधारण दशा में, ये साधारण दशा है, और असाधारण दशा में अर्थात जब आत्मा पूर्ण ज्ञानी आत्मदर्शी जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर देहपात के अनंतर मुक्त हो जाता है, उस समय ग्रहण के लिए आत्मा को कारणों की अपेक्षा नहीं रहती है। तब उसके अनुकूल सामर्थ्य उसमें उभर आते हैं, भले ही उस दशा में आत्मा की वैश्विक अनुभूतियां की ओर प्रवृत्ति या रुचि न हो, पर ऐसी अनुभूतियों के लिए उसमें स्वाभाविक सामर्थ्य उभर आता है, ऐसा अनुभवी आचार्यों ने बताया है। आगे शिष्य जिज्ञासा करता है कि चित्त को ही ज्ञाता क्यों न मान लिया जाए, तब ज्ञाता रूप में अन्य तत्वों की कल्पना करना अनावश्यक होगा। हाँ, चित्त को ही ज्ञाता मान लिया, यानी बुद्धि को ही ज्ञाता मान लिया जाए, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि न तत्स्वभासम दृश्यत्वात्, वह चित्त स्वप्रकाश स्वरूप दृश्य होने से नहीं है। समस्त विश्व दो भागों में बटा है, एक प्राकृतिक परिणामी जड़ स्वरूप, दूसरा अप्राकृतिक अपरिणामी चेतन स्वरूप। हाँ, जितना जो है 17 स्तंभ से बना हुआ संसार है वो सब प्राकृतिक परिणामी है, प्राकृतिक है, परिणामी है, यानी प्रकृति से बना है। हाँ, प्रकृति से ही वो 17 स्तंभ की साम्य अवस्था वो मूल प्रकृति होती है, और उसी में विक्षोभ होने से फिर तीनों गुण सक्रिय हो जाते हैं और वहीं से सर्ग की रचना प्रारंभ हो जाती है। तो ये जितने भी पदार्थ हैं वो सब परिणामी तत्व हैं, जो अपने मूल उपादान प्रकृति से उद्भूत होते हैं और पुनः उसी में समाहित हो जाते हैं। ये भी बात, पुनः उसी में समाहित हो जाते हैं। और अध्यात्म को समझने के लिए हमको इस देह, अध्यात्म मतलब इस देह शरीर से ही है। इस देह में भी ये जो प्रकृति है, प्रकृति मतलब प्रकृति को समझने के लिए गाढ़ निद्रा को समझना पड़ेगा। गाढ़ निद्रा, गहरी नींद जब आती है तो समस्त ये करण उसमें लीन हो जाते हैं, उसमें गायब हो जाते हैं, खो जाते हैं, और पुनः जब ये गाढ़ निद्रा टूटती है तो पुनः 17 स्तंभ इनमें जो साम्य अवस्था में पहुंच जाते हैं गाढ़ निद्रा में, फिर इनमें विक्षोभ होता है, और उस विक्षोभ के फलस्वरूप सर्वप्रथम जो तत्व प्रकाश में आता है वो है बुद्धि। उसी को महत्तत्व कहा गया। वह बुद्धि, हाँ, जैसे हम गहरी नींद सो के जगते हैं तो बुद्धि सोचती है हम हैं मतलब बुद्धि जागृत हुई, अब अहंकार भी जागृत हो गया। अब वो बुद्धि के पहले वो 17 स्तंभ की साम्य अवस्था थी, अब वो जो साम्य अवस्था जो है भंग हो गई, अब उनमें विक्षोभ हो गया गुणों में। तो बुद्धि जो है वो बुद्धि जैसे ही काम करती है तो वो अहम उत्पन्न होता है कि मैं हूँ। गहरी नींद से सो के जागता है तो उसको सर्वप्रथम एहसास होता है मैं हूँ, और फिर वो तीनों गुण काम करते हैं। फिर वो अहंकार के साथ में वो जो रजोगुण है वो क्रिया रूप है, अहंकार रूप मानो, और सतोगुण प्रकाश स्वरूप है, तमोगुण अंधकार स्वरूप है। यानी शुभ या अशुभ वो जो क्रिया रूप रजोगुण है, अहंकार है, वो या तो सत्य के साथ हो लेता है या तम के साथ हो लेता है। अब जैसा व्यक्ति सोया हो, हाँ, तामसिक भोजन करके तामसिक विचारों में सोया हो,
तो बुद्धि तामसिक ही होगी। जो है सात्विक भोजन करके सोया हो, सात्विक विचारों में सोया हो, हाँ, भजन ध्यान करके सोया हो, तो उसकी बुद्धि सत्य से जुड़ जाएगी, उसको निर्मलता और सुख की अनुभूति होगी, कुछ अच्छा करने की इच्छा होगी। ये जो है फिर आगे इसे ही रचना शुरू हो जाती है। तो इसका हम प्रतिदिन अनुभव करते हैं। तो बुद्धि जो है वो कैसी है कि वो परिणामी चेतन तत्व नहीं है, वो परिणामी है, अचेतन तत्व है, जड़ रूप है। और अपरिणामी चेतन आत्म तत्व वो दूसरे वर्ग में आता है। पहला वर्ग दृश्य है और दूसरा दृष्टा है। जो चेतन आत्म तत्व है वो दृष्टा है। चित्त पहले वर्ग में आता है क्योंकि वह प्राकृतिक है, परिणामी है, त्रिगुणात्मक है, जड़ है। ऐसे समझो कि बुद्धि में जड़ता का स्वभाव है। सूत्र में स्व आभास पद का अर्थ है स्वप्रकाश। केवल जो है पदांतर का प्रयोग है। यहाँ आभास या प्रकाश पद से भौतिक प्रकाश अभिप्रेत न होकर ज्ञान रूप प्रकाश अभिप्रेत है। यद्यपि लौकिक प्रकाश दृश्य को दिखाने में साधन होता है, पर वह स्वयं ज्ञाता व दृष्टा नहीं होता। लौकिक प्रकाश जो है वो ज्ञाता दृष्टा नहीं होता है। हाँ, भौतिक प्रकाश के रहने पर दृश्य का दृष्टा व ज्ञाता उक्त प्रकाश में के से अतिरिक्त केवल आत्म तत्व रहता है। फलतः चित्त दृश्य होने से स्वभास स्वरूपेण ज्ञाता व दृष्टा नहीं हो सकता है। कि चित्त जो है वो स्वयं प्रकाश स्वरूप नहीं है। हाँ, स्वयं प्रकाश स्वरूप नहीं है, उसमें प्रकाश कहीं से आता है। उसमें प्रकाश उस आत्म तत्व से आता है। ऐसे कि चित्त के स्वभास न होने से में सूत्रकार अन्य युक्ति प्रस्तुत करता है। दूसरी तरीके से हमारे आचार्यों ने खूब अच्छी तरीके से समझाया। कैसे भी समझो समझो। कि चित्त के स्वभास न होने में सूत्रकार अन्य युक्ति प्रस्तुत करता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि एक समय जो उभय अवधारणम, एक समय च उभय अनवधारणम, एक समय में तथा दोनों का अवधारण निश्चय ज्ञान नहीं हो सकता है। हाँ, वृत्त्यात्मक ज्ञान विविध प्रकार का होने से विज्ञान कहा जाता है। यह व्यापार भौतिक चित्त का है, इसलिए चित्त विज्ञान से अतिरिक्त कुछ नहीं। विज्ञान ही चित्त रूप है। विज्ञान क्योंकि क्षण क्षण में नया नया उभरता है, इसी स्थिति को लक्ष्य कर ये विचार प्रस्तुत किया जा रहा है कि यदि चित्त को स्वभास माना जाए तो इसका यह तात्पर्य है कि वह चित्त अथवा विज्ञान जिस क्षण में अपने आप को प्रकाशित करता है उसी क्षण में वह विषय को प्रकाशित करता है। उसके अस्तित्व का इतना ही काल है, क्योंकि अगले क्षण में दूसरा विज्ञान उभरना है। इसलिए यदि विज्ञान चित्त स्वभास है तो वह उसका एक ही काल में अपने आप को, विषय को अर्थात इन दोनों को प्रकाशित नहीं कर सकता है। वह अपने आप को और विषय को एक समय में जाने, यह संभव नहीं है। चित्त जो है वो अपने आप को, हाँ, पहले बताया चुका जो विषय आता है उसमें अनुरक्त हो जाता है। दूसरा विषय वो अपने स्वयं को भी नहीं प्रकाशित कर सकता एक साथ, और न वृत्ति मतलब एक ही प्रकाशित करेगा। या तो वृत्त्यात्मक ज्ञान होगा या वो अपने स्वरूप का ज्ञान होगा। एक व्यापार एक समय में दो विभिन्न कार्यों को संपादन करने में सक्षम नहीं हो सकता। फलतः चित्त को स्व आभास नहीं माना जा सकता। वह व्यापार केवल
विषय का ज्ञान करा देता है। इसलिए विज्ञान रूप चित्त एक समय में अपने आप का और अपने से भिन्न विषय का अवधारण ज्ञान करे, यह एक विरुद्ध है। चित्त जो है सांसारिक स्तर में भी देखो एक ही विषय का ज्ञान कर सकता है एक समय में, एक समय में दो दो विषय नहीं ज्ञान कर सकता है। ये चित्त का स्वभाव है। इसीलिए कहा गया कि एक समय च उभयान अवधारणाम, एक समय में वो उभय दोनों ज्ञान नहीं कर सकता। यहाँ पर वृत्त्यात्मक और आत्मस्वरूप दोनों ज्ञान एक साथ नहीं चलते। और साधारण में कि जो वृत्त्यात्मक ज्ञान भी है वो भी एक ही ज्ञान होता है, एक समय में एक ही ज्ञान होता है, दूसरा नहीं हो पाता है। कि जैसे जो है पढ़ रहे हो और गाना भी सुन रहे हो, दोनों काम नहीं होंगे, एक ही होगा। या तो पढ़ते रहोगे या गाना सुनते रहोगे। एक ही समय में जो है, हाँ, क्योंकि वो जो जो चित्त है या जो सांख्य में जिसको बुद्धि कहा गया, उसमें वो मन बुद्धि चित्त अहंकार सब समाहित है। और ये मन एक समय में एक ज्ञान करता है, ये चित्त एक समय में एक ज्ञान करता है। हाँ, अगर ये चित्त जो है कहीं लगा हो, किसी गहन विषय में जुड़ा हो, तो आंख खुली होने पर भी सामने से कोई निकल जाता है, हम नहीं उसका ज्ञान कर पाते हैं। कोई हमको बुलाता है, मन कहीं गहराई से लगा हुआ है, हमको सुनाई नहीं पड़ता। तो इसी भाव को जो है महर्षि पतंजलि ने बताया कि वो जो चित्त है वो स्वाभास नहीं है। इसलिए क्योंकि एक समय में वो है, यानी दो ज्ञान नहीं कर सकता, दोनों प्रकार के ज्ञान की धारणा वो नहीं कर सकता। ये व्यापार जो है, इसलिए विज्ञान रूप चित्त एक समय में अपने आप का और अपने से विभिन्न विषय का अवधारण ज्ञान करे, यह युक्त विरुद्ध है। उस समय में वृत्त्यात्मक विज्ञान का होना या उभरना ही एक क्रिया है, व्यापार है। क्रिया एक ज्ञान का करा सकती है या क्रिया एक का ज्ञान करा सकती है, वह विषय है। अतः चित्त को स्वभास कहना अप्रमाणिक है। इससे स्पष्ट होता है कि चित्त के दृश्य होने के कारण उसका दृष्टा कोई अन्य होना चाहिए। कि दृष्टा और दृश्य में फर्क है। चित्त जो है वो दृश्य है और उसका दृष्टा, उस दृश्य को देखने वाला कोई और होना चाहिए। वह जो दृष्टा है वही अपरिणामी चेतन आत्म तत्व है। हाँ, फिर जिज्ञासा करता है शिष्य, ये माना चित्त स्वभास न हो, पर यह क्यों मान लिया जाए कि पहले चित्त का दृष्टा अगला चित्त है। प्रत्येक चित्त अपने विषय का और अपने से पहले चित्त का ज्ञान कराएगा, तब अतिरिक्त आत्म तत्व मानना अनावश्यक होगा। हाँ, मतलब वो कहता है कि चित्त जो है वो अपने पूर्व चित्त दो दो चित्त उसने कल्पित कर लिए। तो ऐसा प्रश्न करने पर जो है महर्षि पतंजलि कहते हैं कि चित्तांतर दृश्य बुद्धि अत प्रसंगा स्मृति संकरश्च, कि एक चित्त के अन्य चित्त देखे जाने से उस दूसरी बुद्धि के ज्ञान से अनवस्था दोष उपस्थित होगा और स्मृति का संकर दोष होगा। कि एक चित्त में मान लो दूसरे चित्त से ज्ञान आया, फिर दूसरे में तीसरे से आया, फिर तीसरे से चौथे में आया, तो ये बढ़ते बढ़ते कहाँ रुकेगा? ये तो अनवस्था, मतलब कोई पर रुकेगा ही नहीं मामला। एक चित्त दूसरे असंख्यों चित्र हो जाएंगे।
और उसमें भी जो है आखिर जो है वो कहाँ से ज्ञान कराएगा, यहाँ कहाँ से ज्ञान आएगा? तो कहीं तो ये अनवस्था स्थित जो है वो रुकेगी, और जो रुकेगी वही आत्म तत्व है, वही दृष्टा है। अगर एक चित्त को दूसरे चित्त का जो है ज्ञान मान लिया जाए तो चित्तांतर दृश्य, हाँ, एक चित्त के अन्य चित्त से देखे जाने पर उस दूसरी बुद्धि के ज्ञान से अनवस्था दोष उपस्थित होगा, और स्मृत का भी, हाँ, स्मृत भी गौच पौच हो जाएगी। कि चालू शास्त्रीय चर्चा के प्रसंग में बुद्धि विज्ञान चित्त, हाँ, बुद्धि विज्ञान और चित्त, ये पद एक ही अर्थ को कहते हैं। कि महात्मा बुद्ध ने इस चित्त को विज्ञान कहा। इस विज्ञान से ही सारी व्यवस्था चलती है, और ये विज्ञान पद महर्षि पतंजल ने भी प्रयोग किया। गौतम बुद्ध का समस्त ज्ञान सनातन से बाहर नहीं है। उन्होंने सिर्फ वेदों का दुरुपयोग हो रहा था, आम जनमानस का जो शोषण हो रहा था, इसलिए उन्होंने कहा वेद पढ़ना कोई आवश्यक नहीं, लेकिन उनका समस्त ज्ञान अपनी लौकिक भाषा में, पाली भाषा में जो है वो कहीं पर भी अवैदिक नहीं है। उनके समस्त सिद्धांत वेदों में मिलते हैं। समय को देखते हुए उन्होंने समझ लिया कि वेदों के पीछे जाओगे तो फिर ये समाज का शोषण नहीं रुकेगा, समाज का कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने अपने उपदेशों को पाली भाषा में, जो आम भाषा थी उस समय, उसमें किया और कहा यही सनातन है। हाँ, जो मैं कह रहा हूं यही सनातन है। और सभी उपदेश उनके जो है वो वैदिक शास्त्र में निहित है। ऐसा नहीं कि वैदिक शास्त्र से अन्यत्र कोई उपदेश हो। अगर कोई ऐसा समझता है तो मुझसे चर्चा कर सकता है। तो ये जो है कि जो बुद्धि विज्ञान चित्त, ये पद एक ही अर्थ को कहते हैं। सूत्र में चित्त पद एक बार और बुद्धि पद दो बार प्रयुक्त हुआ है। पहला बुद्धि पद चित्त का पर्याय है और दूसरे बुद्धि पद का अर्थ केवल ज्ञान अथवा जानना है। यदि एक चित्त दूसरे चित्त में जाना जाता है तो अनवस्था दोष आ जाएगा। कि वो फिर वो तीसरे चित्त से लाएगा, फिर उसके पहले ये तो कहीं रुकेगी नहीं गाड़ी। शास्त्रीय और लौकिक व्यवहार से स्पष्ट है कि चित्त एक दृश्य पदार्थ है। उसको देखने या जानने वाला कोई दृष्टा ज्ञाता अन्य पदार्थ है। इसका संकेत पिछले 18वें सूत्र में जो है किया गया है कि इसको जानने वाला कोई दूसरा पदार्थ है। इसमें कहा गया कि सदा ज्ञात चित्त वृत्तियो तत्प्रभो पुरुषस्य अपरिणामित्वात्, कि हमेशा जो है जो ज्ञाता है वो अन्य मतलब इस अचेतन से, जड़ तत्व से पृथक अन्य, वो अपरिणामी चेतन तत्व आत्मा है, वही दृष्टा है। कि ये जो है वह दृष्टा आत्म तत्व है, यह योग शास्त्र बताता है। यदि अन्य विचारक के अनुसार पहले चित्त का दृष्टा उससे आगे होने वाले चित्त को माना जाता है, तो जहां चित्त संतत समाप्त होगी उस अंतिम चित्त का ज्ञाता कौन होगा? यदि चित्त संतत अनंत स्थित तक मानी जाती है, इसके कहीं अवस्थित न होने पर से अनवस्था दोष प्रकट होगा। इस प्रसंग में यह भी विचारणीय है, क्या अगले चित्त के काल में पहला चित्त अवस्थित रहता है या नहीं?
यदि अगले चित्त का दृश्य होने के कारण उसे अवस्थित माना जाता है तो यह विचार असंगत हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक विज्ञान यानी चित्त प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है। हाँ, क्योंकि पहला विज्ञान दृश्य रूप से दूसरे विज्ञान के काल में अवस्थित है। यदि एक विज्ञान के काल में पहला विज्ञान क्षणिक स्थायी होने से नहीं रहा तो दूसरे विज्ञान का दृश्य कैसे बनेगा? क्यों? जो स्मृत संकरश्च, स्मृति में संकर गवच पहुंच हो जाएगी। कि चित्त या बुद्धि के क्षणिक मानने पर अग्रिम क्षणवर्ती चित्त से पूर्व लक्षणवर्ती चित्त का जानना असंभव होगा। यदि चित्त को चित्तांतर का दृश्य माना जाता है तो ये दोष स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त इस विचारधारा के अनुसार स्मृति में संकर हो जाएगा। जितने ज्ञान हुए हैं उन सब की स्मृतियों के उभरने का अवसर निरंतर बना रहेगा। उन सब स्मृतियों के अपेक्षित स्मृति का कहीं पता नहीं लगेगा। तात्पर्य है कोई एक निश्चित स्मृति हो, ऐसा कभी संभव नहीं होगा अगर ये चित्तांतर दृश्य बुद्धि बुद्धि प्रसंग स्मृति में घौच पहुंच हो जाएगी। इस प्रसंग में विचारणीय है कि दृष्टा के देखे अर्थ को अन्य दृष्टा स्मरण नहीं कर सकता। नान्य दृष्टमन्य स्मृति, यह दार्शनिकों का सर्वमान्य सिद्धांत है। यदि इसकी उपेक्षा कर दी जाती है तो इस दृष्टि से भी स्मृतियों का सांकर्य होगा। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य के अथवा किसी अन्यों के अनुभव को स्मरण कर सकेगा, तब इस रूप में स्मृति सांकर्य दोष स्थित होगा। कि जब एक चित्त दूसरे चित्त से ग्रहण करेगा तो फिर वो किसी की स्मृति कोई भी कर लेगा, ये संभव नहीं है। इसलिए जो है वो जो दृष्टा है वो चेतन आत्म तत्व ही है। फलता स्थायी चित्त को दृष्टा माने जाने में उक्त दोष का निवारण अशक्य है। इसलिए दृष्टा को नित्य स्थिर मानना ही निर्दोष है। सांख्य योगाचार्यों ने ऐसे नित्य स्थिर चेतन आत्म तत्व को दृष्टा स्वीकार किया है। त्रिविध ब्रह्म। हाँ, फिर जो है आगे शिष्य जिज्ञासा करता है, चित्त न स्वप्रकाश है न अन्य चित्त से जाना जा सकता है, तो उसका अनुभव कैसे माना जाए? इसको जो है महर्षि पतंजलि ने आगे बताया है, जिसका अगले आख्यान में इस पर चर्चा करेंगे। हाँ, जो आज का जो आख्यान है उसमें यही बात है कि वो चेतन आत्म तत्व इस बुद्धि से भी परे है। उसका वो दृष्टा नहीं हो सकता। यानी ये शरीरधारी, ये अपरिणामी तत्व, ये चेतन नहीं है। इनमें जो है इनसे वैराग्य होने पर ही, हाँ, समस्त इतने भी हैं, किसी देहधारी से जुड़े रहोगे तो फिर वो आत्मज्ञान में बाधक बन के खड़ा हो जाएगा। किसी देहधारी में अगर आस्था है, देहधारी वो छोटा ब्रह्मांड है, छोटा संसार है, और ये पूरा संसार है बृहद ब्रह्मांड है। तो वही इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए। कोई भी देहधारी चेतन आत्म तत्व नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण ने भी इसी बात कहा कि इंद्रियाणि प्राण्याहुर इंद्रियभ्यः परम मना मनसस्ततो बुद्धि यो बुद्धि प्रस्तस्थ। ये जो स्थूल अन्न का बना हुआ शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ और बलवान है, सूक्ष्म है, और इंद्रियों से परे सूक्ष्म और बलवान मन है, मन से भी परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे और सूक्ष्म बलवान है वह आत्मा है। वह आत्मा है, उसको जानना चाहिए। वह चेतन तत्व है, वह ईश्वर है।
जो बुद्धि से अत्यंत परे। इसलिए वो परमात्मा कभी शरीरधारी आकार वाला नहीं हो सकता है। जब तक शरीरधारियों में आकारों में हम भ्रमित रहेंगे, वो आत्म तत्व का ज्ञान नहीं कर सकते। इसलिए उसको प्रकाश स्वरूप, सभी संतशास्त्र कहते हैं, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, और वो सर्वोत्तम नाम उसका शिव है, इसलिए शिव शिव का जाप करो। आगे सभी आख्यानों को ठीक से सुनते रहे, बात समझ में आएगी। और इसी के साथ आज का आख्यान समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों को, श्रोता और वक्ता को, दोनों की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करें, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध शांति प्राप्त हो हमारे जीवन में। कोई भी आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक कष्ट न आए। ओम शांति शांति शांति। जय श्री